स्टॉप यूजिंग कैनवा। मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि कैनवा यूज़ मत करें, अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। यकीन नहीं आता लोगों की, मुझे डेली एक दो ईमेल्स, डेली ये स्क्रीनशॉट लोग भेजते हैं कि हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया है। तो ये डिसेबल क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, चंद जो टॉप की हैं वो भी कैनवा की ज़्यादा आती हैं। आज वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। तो यही चीज़ें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करनी है, और अकाउंट को दोबारा से किस तरह से इनेबल करना है, क्या ऐसा करना है कि दोबारा हमें अकाउंट वापस मिल जाए और किस सूरत में मिलेगा। तो यही चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, इस वक्त मैं स्क्रीन पर हूँ और ये मैं आपको कुछ ईमेल्स के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये जो मुझे लोगों ने भेजे हैं कि ये देख लें। शटरस्टॉक हैज़ डिस्कवर्ड दैट यू आर सबमिटिंग इमेजेस ना टू विच यू डू नॉट अपीयर टू ओन द कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? अक्सर ये होता है कि एक तो पहले हम जनरल बात करते हैं कैनवा से निकल के फ़ोटोग्राफ़ी पे आपको जब ये वाला आएगा ना, डिसेबल कर किया जाएगा आपका अकाउंट, वो इसी वजह से किया जाएगा। मेजॉरिटी लोग जो है मेहनत नहीं कर रहे, वो पिक्साबे, पैक्सल्स, दूसरी वेबसाइट फ्री पिक से फ्री कंटेंट उठाते हैं और एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं, मेहनत नहीं कर रहे। अब वो शुरू में तो उनकी डाउनलोडिंग्स बढ़ी, उनको पैसे आना शुरू हुए, लेकिन जैसे जैसे इमेज आपका पॉपुलर होता है या दूसरी किसी क्रिएटर को नज़र आ जाता है तो वो उसकी कंप्लेन कर देता है। ये मैं आपको उसकी वो भी दिखा देता हूँ। ये एक कॉपीराइट है DMCA के नाम से, ठीक है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नोटिस, ठीक है। ये कानून मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। ये होता है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, जो कि 1998 में पास हुआ था। यानी कि आपको किसी का भी कंटेंट यूज़ करना है तो उसका सिग्नेचर होना, या फिज़िकल कॉपी में या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उसकी इजाज़त के बिना उसका कंटेंट सेल नहीं कर सकते। तो बेशक कैनवा भी इसी तरह का एक टूल है। कैनवा पे नो डाउट अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं और आप यहाँ पर बना भी लेते हैं, बट ये क्योंकि क्रिएटिविटी को भी किल करता है। और कैनवा मैं क्यों नहीं शुरू से सजेस्ट कर रहा आप लोगों को कि एक नंबर 1 तो इसमें यह आपकी क्रिएटिविटी किल होती है। आपको कुछ बनाने का मतलब वो होता ही नहीं है, बस आप एक बनी बनाई पैटर्न्स को जोड़ते रहते हैं और कुछ उससे नया बना लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की हद तक ठीक था कि जो बंदा खुद डिज़ाइनर नहीं है और उसको कुछ अपनी बिज़नेस पोस्ट बनानी है फेसबुक के लिए, तो उस हद तक ठीक है कि आप वहाँ पे इससे बनाएं। शॉर्ट टाइम में अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं और उसको बना के आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। बट ये इसलिए अच्छा नहीं है कि आप किसी स्टॉक वेबसाइट पे यहाँ से डिज़ाइन बना के वहाँ सेल करें। वो इसलिए कि इसकी टेक्निकल एक बहुत बड़ी रीज़न है। नंबर 1, कंटेंट, जो ये टेम्पलेट्स आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये टेम्पलेट्स किसी ना किसी आर्टिस्ट ने बना के यहाँ पर फ्री में दिए हुए। इनमें से कुछ प्रीमियम भी होंगे जो पेड होते हैं और जो फ्री वाले भी हैं। तो हम इनकी टर्म्स तो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। जो टर्म्स होती है ना इनकी, मतलब जब आप इनकी डिटेल में इनकी पढ़ेंगे ना, आपको समझ आएगी कि आप ये वाला कंटेंट अपना कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, इंडोर यूज़ कर सकते हैं, बट इसको रीसेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू आ जाता है। तो इसी वजह से मैं मना कर रहा था कि एक तो उन लोगों की इजाज़त नहीं है, लेकिन चलो आप अगर उनसे आंख बचा के उनका कंटेंट कोई डिज़ाइन बना के आप आ ही जाते हैं, अपलोड करने यहाँ कर देते हैं, तो क्या होता है, रिजेक्शन नंबर 1 पे तो आती है कि फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं होती। वो इसलिए कि ये जो आपको PDF फाइल देते हैं ना, PDF फाइल को जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर आप लेते हैं JPG। तो JPG जो एक्सेप्ट तो हो जाती है, बट उसमें फिर वो इशू आता है कि वो टेम्पलेट मैच हो जाता है और आपका, यानी कि इस फ़र्ज़ करें ये ब्लैक हिस्ट्री मंथ का टेम्पलेट है, इसके ऊपर ही मैंने डिज़ाइन बना के दे दिया, तो ऑलरेडी सेम टेम्पलेट पहले भी और किसी ने करके दिया होगा, तो इसमें इशू आ जाएगा मेरे लिए। चलें, यहाँ तक तो ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो अब हम इसकी PDF फाइल ले लेते हैं, उसको फिर हम एडोबी इलस्ट्रेटर पे जाके हम उसको EPS बना लेंगे उसकी। ये भी एक रास्ता है, हाँ जी बिल्कुल है, हम ट्राई कर चुके हैं इसको भी। तो इसमें क्या नुकसान होता है कि जब आप EPS, मैं आपको 2 फैक्टर्स बताता हूँ। एक फ़ाइल होती है EPS वेक्टर फाइल और एक EPS फाइल होती है वेक्टर प्लस बिटमैप। यानी कि अगर आपकी EPS फाइल जो कि प्योर वेक्टर है, उसमें कोई भी इमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी शेडो या 3D इफेक्ट लगा होगा तो वो बिटमैप काउंट होता है। लेकिन जो हमें कैनवा से मिलती है फाइल PDF, जिसको हम EPS बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर बिटमैप्स होंगे काफ़ी ज़्यादा, जो कि हमें वैसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन टेक्निकली वो जब फाइल आपकी वहाँ चेक होती है उसमें से वो बिटमैप्स निकल आते हैं, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ तो ये फेल हो गया कैनवा, ठीक है। तो बात करते हैं अब एडोबी इलस्ट्रेटर की। तो एडोबी इलस्ट्रेटर में आपके पास कमांड होती है कि आपने डिज़ाइन में बिटमैप रखना है या उसको रिमूव करना है, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ 1 माह लगेगा एडोबी इलस्ट्रेटर सीखने में, कोई इतनी बड़ी बला नहीं है।
फ्री सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन मिल जाता है। पेड वर्जन भी है बट एज अ बिगनर आप इसका फ्री क्रैक भी यूज़ कर सकते हैं अपना सीखने के लिए। उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइन में आ जाएं तो फिर आप इसका पेड वर्जन भी इस्तेमाल करें। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग से कह रहा था, ये इन्हीं वजूहत की बिना पे कितने लोगों के दुख होता है ना। देखें, इतने आप पूरा साल लगा के 2 साल, किसी के 2 साल बाद डिसेबल हो रहे हैं, किसी का 1 महीने बाद हो रहा है। मतलब मेहनत तो करते हैं ना, लेकिन वो क्या फ़ायदा हुआ जब आपने इस तरह का किसी का कंटेंट उठा के, इसको चोरी कहते हैं, ऑनलाइन डिजिटल चोरी है कि किसी का एज इट इज़ उठाया और आगे बेच दिया। हमें लगता है ना कि बचपन से हमें ये बताया गया इंटरनेट फ्री है, तो शायद हमें लगता है इंटरनेट पे पड़ी हुई हर चीज़ हमारे लिए फ्री है। लेकिन ऑनलाइन साइबर क्राइम को भी समझना होगा। ऑनलाइन कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझना पड़ता है, उसके मुताबिक चलना होता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता आप किसी का गाना या किसी का कोई म्यूज़िक या किसी की कोई वीडियो आप अपने अकाउंट पे लगाते हैं, इवन आप टिकटॉक पे भी लगाते हैं तो कम्युनिटी गाइडलाइन फौरी आ जाती है कि ये वीडियो के राइट्स आपके पास नहीं है इसको चलाने के। तो यूट्यूब इस चीज़ को समझें, ये इंटरनेशनल लॉज हैं, ठीक है। तो आपने अपना कंटेंट इसमें प्रोड्यूस करना है, देखना है क्या बनाना है। तो कुछ जो हैं रीज़न्स वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों होता है। अच्छा, तो ऐसा भी कंटेंट जिसके पास आपको सेल करने की इजाज़त नहीं है, ऐसा कोई भी है तो आप उसको ना अपलोड करें, रिस्क में ना डालें अपना अकाउंट। मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, ना करो इस तरह से, अपना ही कंटेंट यूज़ करें, कोशिश करें। या अगर आपका कोई दूसरा फ्रेंड है जो कि अच्छा फोटोग्राफर है, आपको अच्छी फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको आप उससे पूछ लें कि भाई आप अपनी फ़ोटोज़ मुझे दे दिया करो तो मैं अपलोड कर दूँ, तो मैं एतराज़ तो नहीं है। तो अगर वो इजाज़त देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन का कंटेंट ना अपलोड करें। अपनी मेहनत खुद करें, आप खुद सीखें ना, खुद सीखेंगे खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आप आगे ग्रो भी करेंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर चलो डिसेबल हो भी गया तो इसको अब रिकवर कैसे करना है, क्या ऐसा है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा कंटेंट जेन्युइन था, और कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि मुझे काफ़ी लोगों के आए मैसेज कि सर अब हमारा कंटेंट तो वाकई हमारा था, तो ये क्यों हो गया, हमारा ब्लॉक क्यों हो गया। तो उसके ऊपर मैं बताता हूँ क्या आप अपील करने का क्या तरीका है। अपील करने का उसने 3 ऑप्शंस बताई हुई है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। नंबर 1 पे वो कह रहा है अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट आपका जेन्युइन था और गलती से हो गया हमसे, तो ये 3 चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दें, और आपने ईमेल के थ्रू ये प्रोवाइड करनी है। ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है ब्लू कलर का। नंबर 1 पे वो कह रहा है अदर इमेजेस और आउटटेक्स टेकन फ्रॉम द सेम फोटोशूट। वो जो फोटोशूट आपने किया था उसमें और भी इमेजेस तो आपने उतारे होंगे, अगर आप बेशक वो ख़राब हैं हमें वो भी प्रोवाइड कर दें, कोई 1-2 उनमें से एज अ रेफरेंस, ठीक है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना कि आप जब कोई फ़ोटो बना रहे होते हैं उसके 2-3 शॉट्स एक्स्ट्रा ले लिया करें, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा शॉट्स जो होंगे ना, वो कह रहे हैं एज अ प्रूफ हमें दिखा दें ताकि हम मान जाएं, हमें भी लगे। क्योंकि अगर आपने किसी का कंटेंट चोरी किया होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास तो कोई होगा ही नहीं प्रूफ उसके अलावा। तो रियल काम होगा तो आपके पास प्रूफ भी होगा, क्योंकि वो भी बंदे बैठे हैं ना वहाँ पे, उनसे गलती हो जाती है, उनको भी गलती लगी होगी कि जी ये मीनार पाकिस्तान की फ़ोटो लग रहा है कि पहले भी आई हुई है हमारे पास, तो मैच करके भी बाज़ का एंगल सेम हो ही जाता है, तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने अगर अलग अलग शूट किया होगा लाइक उसी डेट में, तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 2 पे वो कह रहे हैं प्रूफ ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास कॉपीराइट का कोई रजिस्ट्रेशन करवाई हुई आपने अपने वर्क की, अपने काम की, तो आप वो भी हमें दिखा सकते हैं। नंबर 3 पे है अदर एविडेंस डेट सब्सटेंशिएट्स डेट यू आर द कॉपीराइट होल्डर। या इसके अलावा कोई और ऐसा सबूत हो जाए जिसमें दिख जाए कि भाई वाकई ये आपकी फ़ोटो है, तो वो इसको टेक केयर करेंगे। तो आपने क्या करना है, वो प्रूफ ईमेल करना है इस ईमेल आईडी पर, ठीक है, compliance@shutterstock.com पे। और इसका सब्जेक्ट, ईमेल का सब्जेक्ट जो आपने लिखना है वो ये लिखना है अकाउंट अपील, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना अपनी तरफ से। सब्जेक्ट में आपने अकाउंट अपील लिखना है, और वो कह रहे हैं कि हम आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि आपका अकाउंट ठीक है तो हम उसको कर देंगे ठीक, और अगर आपका प्रूफ नहीं मैच करेगा तो हम आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे ईमेल का, ठीक है। वो ये बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ बहुत आसान आपको समझ आ गई होगी। अकाउंट रिकवर करने के उन्होंने ये तरीका बता दिया है। बाकी अगर आपको जो उनकी तरफ से अकाउंट डिसेबल की ईमेल आती है वो इस ईमेल आईडी से आएगी submit@shutterstock.com से, ठीक है। वो बता रहे हैं कि अगर आपके अपने कंटेंट में कोई हमें इशू लगेगा या कोई अकाउंट आपकी कोई इमेज रिमूव कर की होगी, तो हम जो आपको कांटेक्ट करेंगे ना इस ईमेल के थ्रू करेंगे। तो आपने इस पे रिप्लाई नहीं करना, उसके बाद आपने जो रिप्लाई करना है अपने अकाउंट के इनेबल होने के लिए, खुलवाने के लिए, तो आपने इस पे करना है compliance@shutterstock.com। तो ये आप देख लें, फ़ैसला आपके हाथ में है। कैनवा यूज़ करना है या एडोबी इलस्ट्रेटर सीखना है, ये कोई आप खुद देख लें।
तो ये जितनी भी ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइट्स होती हैं तकरीबन ऑलमोस्ट इनके रूल्स मैच करते हैं, और इंटरनेशनली कानून जो होते हैं ना साइबर क्राइम के और कॉपीराइट्स के किसी भी लिहाज से, तो वो तकरीबन मैच करते ही हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इस वजह से मैं मना करता हूँ कैनवा यूज़ ना करें, बट आप लोग मानते नहीं हैं। शॉर्टकट मारने के चक्कर में जो है ना आप अपने अकाउंट गंवा के बैठ गए हैं। तो अब इसका हल मैंने आपको बता दिया है। अगर तो आपके रियल इमेजेस थे तो प्रूफ के साथ उनको ईमेल कर दें, और अगर नहीं थे तो फिर भाई चुप करके अब नया अकाउंट बना लें। और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, रेफरल लिंक पे जाके नया अकाउंट बनाएं। अब नया ईमेल आईडी यूज़ करेंगे आप नया अकाउंट बनाने के लिए, नया फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी पेनीयर अकाउंट आपका सेम रहेगा, पेनीयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर का न्यू आईडी बनाएं और अपना नया काम, अपना खुद का काम, ठीक है, अपना जो खुद मेहनत कर रहे हैं वो करें। आराम आराम से खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं। ठीक है, गरम गरम खाने के चक्कर में जो है मुंह जला के बैठ जाते हैं। ठंडी करके खाएं, आराम से खाएं, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा रहे, इंशाल्लाह इधर ही है। तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है इस अकाउंट डिसेबल होने से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जस्ट आज मैंने कैनवा का ही बताया कि कैनवा की वजह से अकाउंट जो डिसेबल हो रहा है, अदरवाइज़ और भी डिटेल्स हैं और भी वजूहात हैं जिसकी बिना पर आपके अकाउंट डिसेबल होते हैं। तो ये जस्ट मैं कैनवा के हवाले से, क्योंकि बहुत सी क्यूरीज मुझे पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा आई हैं, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स उड़े हैं लोगों के, तो मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर वीडियो बनाना बनता था। तो अब वार्निंग तो यही आप लोगों के लिए कि कैनवा यूज़ ना करें, एडोबी इलस्ट्रेटर पे आ जाएं, खुद के डिज़ाइन बनाएं और अपलोड करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो शटरस्टॉक या स्टॉक वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, ताकि उनकी भी रहनुमाई हो जाए, वो भी थोड़ी सी इससे गाइडेंस ले लें। और अगर कोई गलती कर रहे हैं तो इसको वक्त से पहले इंप्रूव कर लें कि इससे पहले आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। गुड बाय। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।